छोटी सी कोई बीमारी हुई नहीं और तुरंत आपने बिना डॉक्टर से पूछे दवाई खा ली। अब आपको पता है कि यही दवाई, यही एंटीबायोटिक आपकी जान ले रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि 60 से 80% एंटीबायोटिक बेअसर हो रही हैं। और देखिए, आपको कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, वो आपको नहीं करनी है। और कैसे बचना है वो भी मैं आपको 5 मिनट में समझाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और डॉक्टर्स की जो नई चेतावनी आई है वो आपको भी समझ लेनी चाहिए और आपके आजू बाजू वालों को भी समझा देनी चाहिए। मैं आपको बताती हूं कि हुआ क्या है। एंटीबायोटिक्स आपको सबको पता है, नॉर्मल और जो बहुत कॉमन है तो एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन। अब आपको मैं एक कहानी बताती हूँ और एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। भाई, एक डायबिटीज का मरीज था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको पैर में मामूली चोट लगी। अब जब चोट लग गई तो डॉक्टर ने क्या कहा, एंटीबायोटिक लिख दी उसको कि भाई इसको एंटीबायोटिक दो। लेकिन डॉक्टर हैरान हो गए जब पता चला कि एंटीबायोटिक लेने से जो हालत सुधरनी चाहिए थी वो हालत बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि उसको सेप्टिसीमिया हो गया। इसका मतलब होता है कि शरीर में इंफेक्शन फैल गया और जो कंडीशन थी, जो बहुत ही मामूली सी चोट थी, वो एकदम कंडीशन सीरियस हो गई, सीवियर हो गई। मरीज एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मरीज अपने जीवन में इतनी एंटीबायोटिक ले चुका है, इतनी दवाइयां ले चुका है कि अब उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है। यानी अब एंटीबायोटिक्स और ज्यादा उस पर असर ही नहीं कर रही है। तो इसलिए वो जो छोटा सा मामला था वो बहुत बड़ा हो गया और उसकी कंडीशन और खराब हो गई। जांच में निकला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, भैया मेरा गला खराब है, और आपने ले ली, तुरंत एजिथ्रोमाइसिन ले ली और 5 दिन का कोर्स कर लिया आपने उसका, और डॉक्टर से नहीं पूछा, फिर गला खराब हुआ, कुछ दिनों बाद फिर आपने ले लिया। तो अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके लिए जानलेवा है, क्योंकि यह आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। और फिर अगर आपको कोई और बीमारी होगी तो वो दवाई असर ही नहीं करेगी आपके ऊपर। इसलिए नहीं हमारे घर में कहते हैं कि हर छोटी छोटी बीमारी पर हमेशा दवा नहीं ले लेना चाहिए, थोड़ा अपनी बॉडी को भी काम करने दीजिए। हमारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। भाई, जो जुकाम है, जो कोल्ड है, वो तो वैसे भी 3-4 दिन में अपने आप कभी कभार ठीक हो जाता है। अब सीवियर होता है तो फिर आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में 60 से 80% बेअसर होने लगी हैं दवाइयां, ये कहा जा रहा है एंटीबायोटिक्स। मोदी ने, इनफैक्ट पीएम मोदी ने अपने मन की बात में ये चेताया था कि अगर हमने इस ट्रेंड को नहीं रोका तो एक नई महामारी आ जाएगी। बिना जरूरत और बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप दवाई लेते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत दे सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था नीमेसुलाइड की 100 mg से ज्यादा उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि वो हमारा लिवर खराब कर रही थी। निमोनिया और यूरिन इन्फेक्शन बीमारियों में भी अब एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग का यही हाल अगर चलता रहा तो मामूली संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है, आपकी जान ले सकता है। आप सोचिए, दवाई आपकी जान ले रही है और इलाज ही आपका जान ले रहा है। हर किसी पर दवा अलग अलग असर करती है कि भाई सामने वाले को बुखार हुआ, डॉक्टर ने उसको कुछ दवा लिखी तो हम तुरंत गए मेडिकल स्टोर पर और बोल दिया कि भाई ये बुखार की दवा उसको लिखिए तो मुझ पे भी चल जाएगी। हमने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा और दवा ले आए। कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर से पहले पूछना है। और ऐसे नहीं कि आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए। छोटी बीमारियों में दवा मत लीजिए, ये अक्सर हमारे घरों में भी कहा जाता है। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। फिर आप देखिए, जो एंटीबायोटिक दवाएं होती है वो 3 चरणों में होती है। पहले ग्रुप को कहा जाता है एक्सप्रेस ग्रुप, दूसरा होता है वॉच और तीसरा होता है रिजर्व ग्रुप। एक एक एग्जांपल देके समझाती हूं। पहले और दूसरे ग्रुप की देखिए, कई दवाओं का रेजिस्टेंस आ गया हमारी बॉडी में तो वो असर ही नहीं कर रही है, मतलब जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स है वो असर नहीं पड़ रही। अब वो तीसरे ग्रुप की एंटीबायोटिक्स हमको यानी भारी भरकम लेनी पड़ रही है, तब जाके असर करेगी। अब एक्सप्रेस ग्रुप में शामिल एंटीबायोटिक कौन सी होती है? अमोक्सिसिलिन, आपने नाम सुना होगा। वॉच ग्रुप में यानी दूसरे ग्रुप में कौन सी शामिल होती है? एजिथ्रोमाइसिन, बहुत कॉमन है, आपने ली भी होगी। रिजर्व ग्रुप यानी तीसरे ग्रुप में शामिल एंटीबायोटिक कौन सी होती है? प्लाजोमाइसिन, और ये सबसे हायर लेवल होता है। तो अब देखिए, डॉक्टर ने भी चेता दिया है, स्टडीज भी सामने आ गई है, एग्जाम्पल्स भी सामने आ गए हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर कोई भी दवाई आप ले रहे हैं बिना डॉक्टर से पूछे मत लीजिएगा। ये वीडियो आप उन लोगों को भी बताइए जो हर बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी पे कोई भी दवाई ले लेते हैं और इससे आपकी जान को खतरा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।